हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑलराउंडर गुरुजी एंड न्यूज पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर समय समय पर सरकारी योजनाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाता है। कौन सी सरकारी योजना चल रही थी, कौन सी चल रही है और कौन सी आगे चलेगी, उसके बारे में भी आपको अवगत कराया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर गुरुजी एंड न्यूज पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन तमाम लोगों को आगे शेयर कर दीजिए जो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं अब शुरू। देखिए, खाद्य सुरक्षा योजना जैसे कहते हैं एनएफएसए, इसके अनुसार राज्य के निर्धन लोगों को फ्री में गेहूं दिया जाता है, जो कि लंबे समय से ये योजना चल रही है और काफी वर्षों से लोग जो है इसका फायदा उठा रहे हैं। इसी के बारे में आज बात करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले शुरुआती बात यह है एक नंबर की राज्य के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार अब तक 4 करोड़ लोगों को इसका जो सीमा बनाई गई है कि इसके अनुसार फायदा मिलेगा और इस 4 करोड़ के सीमा के अंतर्गत 2 लाख मैट्रिक टन जो है गेहूं वो हर साल दिया जाता है राज्य के लोगों को, राजस्थान के लोगों को। अब मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय के अंदर एक शोध के अनुसार 76,000 परिवारों को अब 20 सरकारी जो गेहूं है, फ्री जो गेहूं है, उसकी आवश्यकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब हमारी सरकार केंद्र में भी है और अब हमारी सरकार राज्य के अंदर भी है और अब क्या है कि खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खोला जा रहा है और इसके अनुसार आपको आवेदन करवाना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका नया राशन कार्ड बना हुआ है तब भी आपके लिए ये वीडियो लाभदायक है, आपका पुराना राशन कार्ड बना हुआ है तब भी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है। इससे पहले आप ये बता दीजिए कि आप राजस्थान के कौन से जिले से, आप राजस्थान के कौन से प्यारे गांव से अपने भाई को सुन रहे हैं, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि आपके राज्य से संबंधित, आपके जिले से संबंधित, आपके गांव से संबंधित कौन सी सरकारी योजना का जो लाभ है वो आपको स्पेशल तरीके से मिल सकता है, उसके बारे में भी मैं आपको अवगत करा सकूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है वो लोकसभा चुनाव से पहले खुलेगा। अब आपको पता है कि जैसे ही पोर्टल खुलेगा लोग कहेंगे कि फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दो, क्योंकि सभी, चाहे वो उच्च वर्ग का है चाहे वो निम्न वर्ग का है, सभी के सभी लोग क्या है कि सरकारी गेहूं, फ्री के, मुफ्त के गेहूं प्राप्त करवाना या प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोग भी देखे हुए हैं जो फॉर्च्यूनर में चढ़ के फ्री वाले गेहूं लेके आते हैं। ऐसे लोग भी देखे हुए हैं जो स्कॉर्पियो 13-13 लाख की कैंपर गाड़ियों में चढ़कर भी फ्री वाले गेहूं लेने जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस नए नियम के अनुसार इन लोगों को क्या है कि अलग से उनका फ्रेश किया जाएगा, इन लोगों को थोड़ा हटा दिया जाएगा ताकि क्या है कि गरीब पर मार नहीं हो और सभी को इसका लाभ मिल सके। और अब मैं आपको बता दूं कि पोर्टल शुरू होने वाला है, लोकसभा चुनाव से पहले शुरू होएगा। आप एक्टिव हो जाइए और आपको अपना नामांकन है वो करवाना है। और मैं ये भी बता दूं कि जिनके नए राशन कार्ड बने हुए हैं, आपको पता है कि किसके नए राशन कार्ड है, किसके नए राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों के अनुसार अभी तक 19 लाख फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है ना, 19 लाख फॉर्म भरे हुए हैं। तो जैसे ही पोर्टल खुलेगा सबसे पहले उन 19 लाख लोगों का क्या है कि फॉर्म अप्लाई होएगा और शुरुआती दौर के अंदर ओनली फॉर 5% लोगों के फॉर्म ही अप्लाई किए जाएंगे। आप ये ना सोच ले कि चलो भाई बहलो, बहती गंगा में हाथ धो लो, हम भी बह लेते हैं, इस प्रकार के तैर के जाने की कोशिश में है आप तो सावधान, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ 5% लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि खाद्य सुरक्षा योजना अर्थात फ्री वाले गेहूं का जो पोर्टल है वो खुलने जा रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले ये खुलेगा। अब अगर आप अपना अलग से राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपना अलग राशन कार्ड बनवा लीजिए, अपना नाम है वो अलग से ऐड करवा दीजिए ताकि आपके नाम पर भी आपको फ्री वाला जो गेहूं है वो मिल सके। आपके नाम पर क्या है कि आपको जितने भी सरकारी योजना है, चाहे फ्री गेहूं वाला है, तो इसलिए क्या है कि आपको भी इसका लाभ मिल सके, इसके लिए तैयार हो जाए। अब मैं आपको बता दूं कि एक शोध के मुताबिक एक लेख आया था अखबार में, उसके अनुसार 76,000 लोगों को, 76,000 परिवारों को अब भी क्या है कि खाद्य सुरक्षा योजना की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इन लोगों तक पूर्ण तरीके से लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, इन लोगों तक लाभ है वो पूर्ण तरीके से आ नहीं रहा है। तो सरकार क्या है कि उन लोगों पर जो जिनकी अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी मर्सिडीज गाड़ियां हैं, वो भी फ्री वाले गेहूं लेने जा रहे हैं, उन लोगों की पकड़ करेगी। उसके बाद क्या है कि अन्य लोगों को इसका फायदा है वो मिलने वाला है। और दूसरी बात ये
कि पोर्टल जैसे ही खुलेगा तो 19 लाख फॉर्म तो ऑलरेडी भरे हुए हैं, 19 लाख फॉर्म जो है वो ऑलरेडी भरे हुए हैं, उनकी गिनती पहले होगी, प्लस 5% लोग जो है उसको रखा जाएगा। उसके बाद बारी सबकी आएगी। आप लोगों को निराश नहीं होना है कि हमें तो खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा ही नहीं, हम तो कभी जुड़ेंगे ही नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि आपको भी खाद्य सुरक्षा योजना से अगर जुड़ना है तो सबसे पहले अपने भाई के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपका भाई समय समय पर आपको प्रत्येक सरकारी योजना के बारे में जानकारी देता रहेगा। खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म कब स्टार्ट होएगा, कैसे स्टार्ट होएगा, कब अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, तमाम चीजों से जुड़ने के लिए जुड़ जाइए अपने भाई के साथ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, तमाम उन लोगों को शेयर जो खाद्य सुरक्षा से जुड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी धारा में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के पुराने राशन कार्ड बने हुए हैं, अर्थात जो लोग राशन ले रहे हैं, फ्री वाला गेहूं ले रहे हैं, उन लोगों पर भी अब सुधार किया जाएगा। धीरे धीरे तकनीक बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है कि अचानक ही इतना सोशल मीडिया का क्रेज आ गया। ये जो यूट्यूब पर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो काफी लंबे समय बाद देख रहे हैं, लेकिन आपके परदादा, आपके पिताजी शायद इस प्रकार की सुविधाओं से वंचित थे, उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिली थी, उन्हें ये जानकारी देने वाला कोई नहीं मिला था, लेकिन आप मिल रहे हैं। किस कारण? क्योंकि विकास हुआ है। उसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि नए और आपके जो पुराने राशन कार्ड है उनको भी अपडेट कराया जाएगा और उनके अंदर भी किस प्रकार का सुधार है वो होने वाला है, उसके बारे में भी अवगत कराया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जो पुराने राशन कार्ड के अंदर आपके परिवार के जितने भी सदस्यों के नाम लिखे हुए हैं उन सबके आधार कार्ड अर्थात जन आधार कार्ड में नाम है या नहीं, इसके बारे में भी आपको अवगत कराना पड़ेगा कि आपके जो जन आधार कार्ड है, आपका जो जन आधार कार्ड है उसमें परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, क्या इतनी है जितनी राशन कार्ड के अंदर लिखी हुई है, या फिर इसके अंदर कोई लोचा है, इसके बारे में भी आपको अपडेट देके उसको सही और सुरक्षित करके आगे जमा करवाना होगा। जो उचित मूल्य की दुकान है उन लोगों के पास आपका कॉन्टेक्ट है, अर्थात आप जहां से फ्री वाले गेहूं लेते हैं अंगूठा लगा के, उन लोगों के पास आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, आपका आधार कार्ड नंबर है, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके परिवार के सदस्यों की संख्या, आपकी वाइफ का नाम, आपके खुद का नाम, परिवार के मुखिया का नाम, तमाम जानकारियां जो है वो उन लोगों के पास है। तो वो लोग क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर उठाएंगे और कहेंगे कि भैया आपके जन आधार कार्ड में सदस्यों की जितनी की संख्या है उन सबके आधार कार्ड नंबर, उन सबके जितने भी कागजात है वो जरूरी। ये किस लिए हो रहा है? ये जो पुराने राशन कार्ड बने हुए हैं उन लोगों के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर किसी भाई की शादी हो गई है या फिर किसी की मृत्यु हो गई है या किसी लड़की की शादी हो गई है तो वो उस परिवार से हट चुकी है, लेकिन परिवार वाले अब भी उस लड़की के नाम पर क्या है, गेहूं ले रहे हैं। ठीक है ना? कोई दादा परदादा है वो जिंदा था उस समय, क्या है कि राशन कार्ड में उसका नाम छपा हुआ था, उसका नाम डिलीट ही नहीं करवाया और उसको जिंदा होने के सबूत पर अब भी उसके नाम पर कणक उठाई जा रही है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए क्या है कि सरकार ने जो पुराने राशन कार्ड है उसके अंदर जन आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करवा दिया गया है ताकि सही और सटीक जानकारियां जो है वो प्राप्त हो सके। अब मैं आपको बता दूं कि नए जो राशन कार्ड है उसके अंदर मैं बता दूं कि खाद्य सुरक्षा योजना से अगर आपको जुड़ना है, आपकी अगर शादी इन 12 वर्षों के अंदर अंदर हुई है, अब आपका खुद का पर्सनल परिवार है, खुद का नया परिवार है, तो बीवी है, बच्चे हैं, तो आप क्या है कि खाद्य सुरक्षा योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पहले खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खुलेगा और उसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवा के हर महीने जो है वो फ्री वाले गेहूं प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो लोकसभा चुनाव होएगा उससे पहले ये पोर्टल खोला जाएगा और 19 लाख फॉर्म ऑलरेडी भरे हुए हैं और आपका राशन कार्ड बना हुआ है फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन अब लाभ मिलेगा कब? लोकसभा चुनाव से पहले पहले। तो दोस्तों 19 लाख लोगों के फॉर्म ऑलरेडी भरे हुए हैं तो उन लोगों को पहले रखा जाएगा, उसके बाद 5% लोगों को रखा जाएगा, उसके बाद तमाम भारतीय जनता जो है जो कि राजस्थान के अंतर्गत आती है उन लोगों को लाभ है वो दिया जाएगा। और जो पुराने राशन कार्ड है उनको मैं बता दूं कि राशन कार्ड से आपको जन आधार कार्ड क्या करवाना है, लिंक करवाना है। अब मैं आपको बता दूं कि आप राजस्थान के कौन से प्यारे जिले से, आप राजस्थान के कौन से प्यारे गांव से अपने भाई को सुन रहे हैं, उस नाम को आप क्या है कि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि आपके जिले से संबंधित, आपके गांव से संबंधित, सर्दियों की छुट्टियां है बच्चों की या फिर कोई स्पेशल छूट है या मौसम से संबंधित किसी भी प्रकार की, चाहे वो सरकारी योजना से जुड़ना है, किसी भी सरकारी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, सरकारी योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले अपने भाई के साथ जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि आपका भाई समय समय पर आपको सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराता रहेगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अब